दोस्तों नमस्कार। आज मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता एज ए काउंसलर फिर से आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट लेके आई हूँ एज ए पेरेंट कोच। दोस्तों बहुत दिन हो गए, मैं बहुत बिज़ी थी, मैं किसी कैंप में गई हुई थी, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं डाल पाई। उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों आज का अभी तक मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, आज मैं उन क्वेश्चंस का एक एक करके आंसर आपको देना चाहूँगी। इसी पर मेरा कंटेंट है। खासकर मेरा कंटेंट जो आज का वीडियो का है दोस्तों, वो है पेरेंटिंग पर मैं छोटे छोटे टिप्स देना चाहूँगी। जो क्वेश्चंस पूछे हैं मेरे फॉलोअर्स ने मुझसे, उन क्वेश्चंस का आंसर्स दूंगी उन क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी, और उन क्वेश्चंस के आधार पर आप भी अपने बच्चे के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है आपको, या जो कन्फ्यूजन्स हैं, उसमें शायद आप अपना उत्तर ढूंढ पाएंगे। तो दोस्तों अब मैं शुरुआत करती हूँ अपने इस वीडियो की। तो दोस्तों सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आया है दोस्तों पेरेंट्स से कि हम ज़्यादातर गिल्ट जोन में रहते हैं कि हम अपने बच्चे को समझ नहीं पाते हैं, हम अपने बच्चे को परेशानियों को समझ नहीं पाते हैं, या फिर वर्किंग मदर्स का ज़्यादातर ये क्वेश्चन आया है कि हमें ये गिल्ट फील होता है कि हम बच्चे को पूरा टाइम या क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों देखिए, डिसीज़न आपका है कि आप हाउस मेकर रहें या होम मेकर रहें, या फिर आप वर्किंग पेरेंट रहें। तो दोस्तों क्योंकि डिसाइड आपने किया है, तो डिसीज़न भी आप ही का है और आपको उसमें गिल्ट नहीं होना चाहिए। दोस्तों फ़र्क है मैनेजमेंट का, टाइम मैनेजमेंट का। तो दोस्तों देखिए, तय आपने किया है कि आप वर्किंग रहेंगे, क्योंकि पैसा, अगर आपके बच्चे की फ़ीस भरनी है या उसके बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं या अपने सपने पूरे करने हैं, तो उसके लिए पैसा तभी आएगा जब वर्किंग होंगे। और अगर आपने होम मेकर रहने का चूज़ किया है, तो दोस्तों इसमें भी कोई गलत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप दोस्तों वर्किंग मदर होके हमेशा ये सोचते रहें कि मैं अपने बच्चे को समय नहीं दे पा रही हूँ, तो ना तो आप अपने वर्क पे पूरी तरह से ध्यान दे पाएंगे दोस्तों, ना ही आप अपने बच्चे पर पूरी तरह से, क्योंकि आप जब गिल्ट जोन में होंगे, आप निगेटिव वाइब्स दे रहे होंगे, तो दोस्तों किस तरह आप उस बच्चे के साथ न्याय कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात है कि आपने तय किया है, आपने चूज़ किया है। अगर आपने होम मेकर रहना चूज़ किया है, तो आप कभी ये मत सोचिए कि अगर आपने ये खुद तय किया है, तो आप इस गिल्ट ज़ोन में रहेंगे कि लोग, वर्किंग मदर्स हैं, वो बड़े मज़े कर रही हैं और उनके बच्चे बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो दोस्तों तय आपने किया है, खुशी आपकी थी, किसी ने आप पे थोपी नहीं थी दोस्तों। तो सबसे पहले आपको उस गिल्ट ज़ोन को बाहर निकालना है। हाँ, बच्चे को जो टाइम देते हैं आप, चाहे वर्क से आते हैं, वर्क की टेंशन घर में ले आते हैं, तो आप अपने बच्चे के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं दोस्तों। उस थकान को मिटाने के बाद आप क्वालिटी टाइम अगर 2 घंटे 3 घंटे भी कंप्लीटली आप अपने बच्चे के साथ बिताते हैं, उसके लिए जीते हैं, उसे ये एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे लिए हूँ। और घरेलू महिलाएं जो होम मेकर्स हैं दोस्तों, जब उन्होंने तय किया है, तो उन्हें अपने घर के कामों को करके कैसे मैनेज करना है, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें। हमेशा गिल्ट जोन में कि मैंने तो बच्चे के लिए सारा त्याग किया, मैं घर में रही और मैं या घर में रहा एज ए फादर, लेकिन फिर भी मेरा बच्चा मेरे हाथों से निकल रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले तय करना है आपने कि आप चाहते क्या हैं। क्या आप, कई पेरेंट्स आजकल आपने देखा होगा कि वो वर्क करना चाहते हैं क्योंकि पैसा ज़रूरत है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, आसानी से बच्चों को पालन पोषण नहीं होता है, तो पेरेंटिंग के लिए कुछ समय के लिए ब्रेक भी लिया जा सकता है दोस्तों। लेकिन तय आपको करना है कि आप चाहते क्या हैं। तो दोस्तों शायद आपको इस गिल्ट जोन से बाहर निकालने में आसानी होगी। अब दोस्तों बात ये आती है कि हम चाहते कुछ हैं अपने बच्चे से, लेकिन
सोसाइटी या फैमिली प्रेशर के कारण हम वो नहीं कर पाते हैं जो हम अपने बच्चे से चाहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी, आप एक कहानी के ज़रिए। एक पर्सन था, वो बहुत अच्छा पेंटर था। उसने एक पेंटिंग बनाई, लेकिन उसको सैटिस्फैक्शन नहीं था, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा उम्दा किस्म की पेंटिंग को बनाना चाहता था। तो वो उस पेंटिंग को बना के एक चौराहे पे रख के आया, और वो ये लिख के आया वहाँ पे कि दोस्तों, कि किसी को भी आप लोगों में से कहीं पे कोई मिस्टेक मेरी पेंटिंग में लगती है तो वहाँ पे क्रॉस करे। अब वो जब नेक्स्ट डे उस पेंटिंग को उठाने जाता है दोस्तों, तो क्या देखता है वो, कि ये जो है मेरी पेंटिंग सारी क्रॉस से भरी हुई है दोस्तों। तो वो परेशान हो जाता है, और वो अपने जो गुरु से पेंटिंग सीखता है उसके पास लौटता है और कहता है कि देखिए गुरुजी, अभी भी मेरे में इतनी कमियां हैं, और मैं जो है तय नहीं कर पा रहा हूँ कि कहाँ पे क्या कमी है। लोगों ने इतनी कमियां। गुरु ने कहा, देखो, आप अगर अपने आप को अच्छा कलाकार मानते हो तो आप इसी पेंटिंग को दोबारा बनाओ और उसी चौराहे पे रख के आओ। नोट केवल आपने इतना डालना है, बदल देना है, कि अगर आपको मेरी पेंटिंग में कोई गलती नज़र आ रही है तो प्लीज़, पेंट और ब्रश रखा है, और उस मेरे पेंटिंग में उस गलती को सुधार दें। तो दोस्तों, जानते हैं क्या हुआ? नेक्स्ट डे उनकी पेंटिंग ऐसे एज इट इज़ मिली, बल्कि नीचे से लिखा था, नहीं, आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आपकी पेंटिंग में कहीं कोई गलती नहीं थी। तो दोस्तों, देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया बदलना है। गलतियां दूसरे तो निकालेंगे ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं अपने बारे में? अपने बच्चे को किस रूप में ढालना चाहते हैं, किस पेंटिंग में बदलना चाहते हैं, किस उसके उसको क्या करियर पाथ चूज़ करना चाहते हैं, या आपके लिए क्या कंफर्टेबल है दोस्तों, उसको आपको तय करना है, लोगों को नहीं। वो बच्चा आपका है दोस्तों। बुआ, फूफा, दादा, दादी, नाना, नानी क्या डिसाइड करते हैं, बच्चा डिसाइड करे या आप डिसाइड करेंगे दोस्तों। इस प्रेशर में ना रहें कि लोग क्या कहेंगे, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये उसे समय पे टीवी नहीं देखने दे रहा हूँ, खेलने नहीं जाने दे रहा हूँ, या और बच्चों की तरह से डिफरेंट लाइफ उसको जीने पे मजबूर कर रहा हूँ, ऐसा लोगों की तरफ से आएगा। लेकिन दोस्तों, टाइम बैलेंस करते हुए आपको मालूम है कि आप अपने बच्चे के साथ अन्याय कभी नहीं कर रहे हैं, आप उसकी पेंटिंग को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरों के इंटरफेरेंस को कभी भी अपने पालन पोषण में ना आने दे दोस्तों, क्योंकि डिसाइड आपने करना है। अब बात है तीसरा क्वेश्चन, कि लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं अपने बच्चे को वही फैसिलिटीज़ दे रहा हूँ दोस्तों, जो मेरे पड़ोस का बच्चे की को फैसिलिटीज़ है, उससे बेटर फैसिलिटीज़ दे रहा हूँ दोस्तों। तो फिर मेरा बच्चा उससे आगे क्यों नहीं जा रहा है, क्यों पिछड़ जा रहा है? तो दोस्तों, आप मान के चलिए, हर बच्चा अलग है। इसका जवाब है, हर बच्चा अलग है, हर पर्सनैलिटी अलग है, हर बच्चा एक व्यक्तित्व लेके पैदा होता है दोस्तों। प्लीज़ डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर्स। इवन दोस्तों, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो आपको उन दोनों को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कंपैरिजन उनकी पर्सनैलिटी को डैमेज करती है दोस्तों, उसको नेचुरली डेवलपमेंट होने में ज़रूर बाधा डालती है दोस्तों। तो प्लीज़ इस कंपैरिजन को करना छोड़ दीजिए, और अपने बच्चे को एक्सेप्ट कर रहिए वैसे ही, जो वो क्वालिटीज़ लेके पैदा हुआ है उन क्वालिटीज़ में आप काम करिए। बल्कि अपने बच्चे को अगर आप दूसरे से कंपैरिजन करते रहेंगे तो उसका विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा दोस्तों। कुछ बच्चे अलग अलग व्यक्तित्व हैं दोस्तों, जो एक साइकोलॉजिस्ट या पर्सनालिटी को जो मापन सीखा हुआ है वो माप सकता है दोस्तों। आप या हम आम जनता की तरह हम अपने बच्चे के व्यक्तित्व का प्रकार या उसकी क्वालिटीज़ को पहचानने में कहीं ना कहीं चूक कर रहे होते हैं, और हम उस बच्चे से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके वो सब पाना चाहते हैं जो पड़ोसी का बच्चा पा रहा है बच्चों दोस्तों। तो दोस्तों,
कभी भी अपने बच्चे को कंपेयर करके उसको डीमोरलाइज नहीं करें, बल्कि उसकी खूबियों को पहचान कर उस खूबियों में आप काम करेंगे तो शायद आपका बच्चा हमेशा, हर बच्चा पढ़ाई में तेज हो, या हर बच्चा स्पोर्ट्स में तेज हो, या हर बच्चा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कोई भी ले, पेंटिंग पेंटिंग डांसिंग, सिंगिंग, अलग अलग क्वालिटीज़ लेके पैदा होता है दोस्तों। आपको उन क्वालिटीज़ पे काम करना है, बल्कि ये नहीं कि आपको मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट क्यों नहीं आ रहा है उसको कह के उसको हमेशा किताब लेके बैठाए रखें और उस पे प्रेशर पढ़ाई का डालें दोस्तों। क्योंकि ये मन आपका है, आप अपने बच्चे को टॉप में देखना चाहते हैं। अगर हर कोई टॉप में आने के लिए होड़ में लगा रहेगा दोस्तों, तो कैसे सीक्वेंस बन पाएगा? कोई किसी से कम, कोई किसी से अधिक, अलग अलग क्षेत्रों में होता है दोस्तों। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है। अब बात आती है कि हम अपने बच्चे का रूटीन कैसे सेट करें। क्वेश्चन आ रहा था कि मेरा बच्चा कभी कुछ, मतलब हमेशा खेलने में लगा रहता है, कोई कहता है हमेशा मोबाइल में लगा रहता है, हमेशा टीवी देखता है। तो अलग अलग पेरेंट्स के अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही थी दोस्तों। तो इसके जवाब में मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको 4-5 चीज़ों पे फोकस करना है बच्चों को, और टाइम सेट करना है। जैसे कि स्टडी, पहला है स्टडी। स्टडी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। स्टडी वो किसी भी रूप में हो सकती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि केवल किताब पढ़ना या केवल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना या स्कूल का कोर्स पढ़ना। स्टडी को टाइम देने, रीडिंग हैबिट्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। 4 घंटे बच्चे को पढ़ने के लिए बैठाना, चाहे वो इंक्लूड आप करते हैं स्कूल के साथ, उसके अलावा आपको उसको टाइम देना है बैठने की आदत डालने के लिए, एक हैबिट फॉर्मेशन के लिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों स्पोर्ट। स्पोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। आपने हमेशा सुना होगा कि अच्छे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो स्वस्थ शरीर किससे होगा दोस्तों? जब स्पोर्ट की आदत पड़ेगी दोस्तों, तभी। जब वो खेलेगा ही नहीं, केवल पढ़ाई पढ़ाई ही करता रहेगा दोस्तों, तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। तो स्पोर्ट्स की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी स्टडी की है। तो आपको अपने कंफर्टेबिलिटी से दोस्तों इसके लिए टाइम मैनेज करना पड़ेगा। बात करते हैं हम स्पोर्ट्स की, जब तो केवल आउटडोर स्पोर्ट्स ही नहीं दोस्तों, इंडोर स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इंडोर स्पोर्ट्स में क्या होता है दोस्तों, आउटडोर में तो आपका फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है, लेकिन इंडोर में ब्रेन वर्क करता है दोस्तों। और इंडोर स्पोर्ट्स जब आप खेलते हैं तो आपको लगातार बैठने की आदत भी पड़ती है, जो कंसंट्रेट करने के लिए आपके बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। फिर बात आती है कि हमेशा जो दोस्तों मेरे पेरेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि टीवी या स्क्रीन, तो दोस्तों वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको टाइम सेट करना होगा। और सबसे बड़ी बात जो आजकल हम पेरेंट नहीं कर पाते हैं कि उस लॉक, स्क्रीन लॉक, टाइमर सेट, ये सब बहुत ज़रूरी है। और वो क्या कंटेंट देख रहा है, उसके लिए उसके एज के अकॉर्डिंग ही कंटेंट देने। इसके लिए आपको परेशानी ये होगी केवल दोस्तों, शुरू में आपको आदत डेवलप कराने का टाइम देना पड़ेगा। लेकिन जब वो धीरे धीरे इस टाइम जोन या इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने को सेट कर लेगा, तो दोस्तों लगातार जब हम कोई काम करते हैं तो वह हमारी हैबिट बन जाती है, ना कि वो हमें कोई प्रेशर लगता है दोस्तों। तो इस तरह से जब आप अपने बच्चे पर काम करेंगे दोस्तों, तो निश्चय ही आप परेशान नहीं होंगे कि मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है, या मेरा बच्चा खेलता ही नहीं है, या मेरा बच्चा केवल मेरे गेम्स खेलता है, या केवल आउटडोर्स। ये आपको सेट रूटीन शुरू से बनाना है दोस्तों, अचानक नहीं। अब बात आती है अगली, स्क्रीन टाइम क्यों ज़रूरी, इतना ज़्यादा क्यों परेशान करता है? तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि आजकल, पहले की बात अलग थी। हमारे टाइम में टीवी में लिमिटेड कंटेंट होता था। आज बच्चे केवल एडवर्टीज़मेंट भी नहीं देख पाते हैं और चैनल चेंज कर देते हैं, और उनका कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है उनको देखने के लिए दोस्तों। लगातार जब हम कंटेंट को कंज्यूम करते हैं दोस्तों, तो निश्चय ही हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंगर,
ऐसी चीज़ों से जूझने लगते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि रील जब हम स्क्रॉल करते रहते हैं, या ये रियल नहीं है दोस्तों। तो रील टाइम को जब हम बहुत ज़्यादा समय देते हैं तो सोशल टाइम हमारी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, सोशल लाइफ हमारी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है दोस्तों। उससे क्या आता है? एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, और यहाँ तक कि आंखें खराब होना, ब्रेन में इफ़ेक्ट पड़ता है दोस्तों इसका। तो लगातार टीवी या स्क्रीन कंज्यूम करना इसने इसलिए अच्छा नहीं है दोस्तों। तो हमें इसको ध्यान रखना अपने आप एज ए पेरेंट ज़रूरी होगा दोस्तों। अब बात आती है, लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा ज़िद बहुत करता है। वो ये कहता है बाइक दिला दो, ये कहता है कि मुझे ये गैजेट चाहिए, मुझे आईफ़ोन चाहिए। तो दोस्तों, मान के चलिए कि आप अपने बच्चे की ज़िद पूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि आप आज पैसे वाले हैं, आपको पता नहीं है, आपने जो अपनी ज़रूरतें कभी महसूस की थी और वो पूरी नहीं कर पाए, तो आप उनको ये सोच के पूरी करते हैं दोस्तों कि मैं अपने बच्चे के ख्वाबों को पूरा कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, उस आईफ़ोन की आज उतनी ज़रूरत नहीं है, उस मोटरसाइकिल की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी आपके समय की उसे ज़रूरत है दोस्तों। ये केवल आप जब उसकी ज़िद पूरी करने लगते हैं दोस्तों छोटी-छोटी, तो वो एक ज़िद बड़ी ज़िद में कब परिवर्तित हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता है दोस्तों। आप प्यार में आकर कोई भी ऐसा गेम या कोई ऐसा गैजेट उसे दिलाते हैं जो उसके जीवन के लिए घातक सिद्ध होता है दोस्तों। तो आपको तय करना है कि कब, क्या, कैसे देना है। आप बच्चे को खुश होकर के उसके बर्थडे में, उसके किसी अचीवमेंट में कोई ऐसा गिफ्ट उसे ना दें जो उसके लिए घातक बन जाए दोस्तों। आप बशर्ते ये कर सकते हैं कि उसके नाम से कोई इन्वेस्टमेंट, कुछ शेयर्स खरीद के डाल दें, जिससे कि एक समय आने पर वो उसके काम आए, और जब वो स्टार्टअप शुरू करना चाहे या कोई नया काम करना चाहे या वो पढ़ाई करना चाहे, उस समय वो उसके पैसे बढ़कर उसके काम आए। वो गिफ्ट तो समाप्त हो जाएगा दोस्तों, लेकिन हाँ, वो पैसा बढ़कर उसे काम आएगा, तो उसे उसकी वैल्यू ज़रूर समझ आएगी दोस्तों। उसको अगर उस पर पैसा खर्च करना है दोस्तों, तो उसके स्किल्स डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करिए। उसकी जिद पूरी करने की पे पैसा मत खर्च करिए, बल्कि उनको समय दीजिए दोस्तों। वो अपनी खुशियाँ कहीं और ना ढूँढे, बाइक चलाने पे ना ढूँढे दोस्तों। उसको उसको साथ लेके घूमने जाएँ, उसके साथ बातें करें, उसके साथ मूवी देखें, उसके साथ इंटरैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे दोस्तों, तो वो जिद करता क्यों है? क्योंकि वो दूसरों को वो चीज़ें लेते हुए देखता है। तो वो उनमें अपनी खुशियाँ ढूँढ रहा होता है। लेकिन जब आप उसको खुशियाँ देंगे दोस्तों, अपना साथ देंगे, अपने साथ उसे घुमाने ले जाएँगे, अपने साथ उसकी इंटरैक्शन करेंगे, बातें करेंगे, तो वो ये जिद और उनकी समय आने पर, जिद करने पर ही नहीं दोस्तों, समय-समय पर उसे उसकी परेशानियाँ, जो आपको चीज़ परेशान कर रही है, गलत लगती है, उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बताते रहें, ताकि आपका बच्चा ज़िद्दी ना बने दोस्तों। अब बात करते हूँ मैं स्कूल की। कई पेरेंट्स ये मुझसे सवाल कर रहे हैं कि हम किस स्कूल में अपने बच्चे को डालें। दोस्तों, आजकल पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? आजकल पेरेंट्स स्टैंडर्ड हाई सोचने के लिए एक ऐसे विद्यालय में अपने बच्चे को भेजने की कोशिश करते हैं जो नामी और महंगा विद्यालय है। अपना सारा पैसा, मैक्सिमम पैसा उन बच्चों पर, उस पढ़ाई को खर्च करने पर, क्योंकि वो अपना स्टैंडर्ड हाई, अपने कॉलर हाई करने के लिए एक ऐसे विद्यालय में डाल देते हैं दोस्तों, जहाँ हाई स्टैंडर्ड के बच्चे आते हैं, हायर क्लास के बच्चे आते हैं, और वो कहीं ना कहीं मन में अपने को वो हायर क्लास से मैच करने के लिए ऐसी डिमांड करना शुरू कर देता है, जो कि वो बच्चे
कर रहे होते हैं। देखिए, आप हमेशा अपने पॉकेट के हिसाब से, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में डालिए जो उसका पीयर ग्रुप रहे, वो उसके अकॉर्डिंग ही रहे। अगर बैलेंस नहीं होगा दोस्तों, तो वो बच्चा आपका ज़िद्दी बनेगा, इंट्रोवर्ट बनेगा, वो अपने दोस्तों के साथ कंफर्टेबल फ़ील नहीं करेगा। अगर कोई बच्चा कहता है कि मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे गया, तो वो आप पेरेंट्स से भी एक्सपेक्टेशन रखने लगेगा कि मुझे भी, लेकिन आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करेगी दोस्तों। और बहुत आपको ज़रूरत है उस विद्यालय के पास आउट बच्चों के करियर्स को जानने की दोस्तों, कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं दोस्तों। अगर वो सही दिशा में नहीं जा रहे हैं वहाँ के पास आउट बच्चे, तो कहीं ना कहीं आपको मान के चलना है कि कुछ गड़बड़ है इस विद्यालय में। या तो बहुत ऐसा क्लास उस विद्यालय में आ रहा है जिसके की संगत में रह के वो बच्चे बिगड़ रहे हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम होड़ में, अपने पड़ोस के होड़ में, अपने रिश्तेदारों के होड़ में कोई ऐसा विद्यालय चयन कर लेते हैं दोस्तों, जिससे कि बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको अपनी पॉकेट देखते हुए, आपको अपनी कंफर्टेबिलिटी देखते हुए, आपको अपने बच्चे पर पीयर प्रेशर ना पड़े, ऐसे विद्यालय को हमेशा चूज़ करना चाहिए दोस्तों। पढ़ाई हर विद्यालय में होती है। आपको हर टीचर अपनी पूरी 100% देता है दोस्तों। ध्यान देने की बात होती है कि बच्चा टीचर के हाथ में 4 घंटे 5 घंटे रहता है, लेकिन आपके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है दोस्तों। तो ध्यान देने की बात है कि विद्यालय चूज़ करने के लिए आपको अपनी कंफर्टेबिलिटी देखनी है, ना कि किसी होड़ में किसी विद्यालय का चयन कर लेना है, जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े दोस्तों। अब बात आती है, पेरेंट्स कहते हैं कि हम बच्चे को बहुत समझाते हैं, लेकिन बच्चा हमारा मानने को तैयार ही नहीं होता है हमारी बात। तो दोस्तों, बच्चों को ज्ञान की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बच्चों को ज्ञान के बजाय आप ज्ञान न देकर उन पर ध्यान दें। वो क्या करता है, कितने नंबर लाता है, क्या वो होमवर्क पूरा करता है या नहीं। नंबर लाने से भी दोस्तों, नंबर का मतलब है कि वो उस जो पढ़ाया जा रहा है, जो कंटेंट वो पढ़ रहा है, क्या वो उसे समझ पा रहा है या नहीं। नंबर का मतलब ये नहीं है कि पड़ोसी के बच्चे से, या क्लास में 60 बच्चे हैं तो वो हमेशा उस पोजीशन फर्स्ट में क्यों नहीं आ रहा है दोस्तों। वो कभी कभी रट लेता है। रटने की विद्या उसकी आगे की भविष्य के काम नहीं आती है दोस्तों। उसको ज्ञान पे फोकस करने दें। उसको उस जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, क्या वो वाकई उसे समझ के उसे अपनी लाइफ में यूज़ कर पा रहा है दोस्तों। क्योंकि आप भी जानते होंगे कि आपने जो पढ़ा, क्या आज आप उसे यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। रटने वाली जो ज्ञान है दोस्तों, कभी काम नहीं आती है। तो रटने से ज़्यादा आप उसको समझने की कोशिश करिए जो पढ़ाया जा रहा है। तो ये कब समझ पाएंगे दोस्तों, आप नंबर को नहीं आके उसकी कॉपी देखिए, उसने होमवर्क करा या नहीं करा, जो उसने लिखा था क्या वो सही था। आप मैंने देखा है पेरेंट्स आके स्कूलों में ये अक्सर शिकायत करते हैं कि टीचर पार्शियलिटी करता है। दोस्तों, टीचर कभी पार्शियल नहीं हो सकता है। हाँ, वो भी एक इंसान है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। मे बी कभी ध्यान से किसी को अगर 10 में से उसने 9 दिए हैं और किसी बच्चे को 10 में से 8 दिए हैं, तो उसके बीच कुछ ना कुछ उसने डिफरेंस देखा। मे बी राइटिंग में कंटेंट सेम होने के बाद भी, क्योंकि वो रेगुलर था बच्चा हमेशा विद्यालय में, मे बी उसको इसलिए मार्क ज़्यादा मिल गए उस कंटेंट पे। कुछ ना कुछ ज़रूर उसके मार्किंग। तो दोस्तों, आप अपने बच्चे के मार्क्स पे या टीचर से लड़ाई झगड़ा करके मार्क को ऊपर कराने की कोशिश ना करके, अपना बच्चे का नियम, क्या वो करता है, क्या वो पढ़ता है, क्या वो समझता है, इस पर काम करेंगे, तो दोस्तों आप अपने बच्चे का भला कर पाएंगे दोस्तों। अब बात आती है अगला जो क्वेश्चन आया था मेरे पास पेरेंट्स का, वो ये था कि हमारा बच्चा एडिक्ट हो गया है। तो दोस्तों, एडिक्शन लगता कैसे है, एडिक्शन है क्या,
उस एडिक्शन में दोस्तों वो अपना हैप्पीनेस, अपना खुशी ढूंढ रहा होता है। एडिक्शन एक्चुअली में क्या है, आप मान के देखिए, अगर मोबाइल पे वो गेम खेल रहा है, वो एडिक्ट हो गया है, उस एडिक्शन को नहीं छुड़ा पा रहा है, तो दोस्तों कहाँ क्या है, वो क्या ढूंढ रहा है उस गेमिंग में? दोस्तों वो खुशी ढूंढ रहा है, वो अचीवमेंट ढूंढ रहा है। दोस्तों अगर आप उसको अपना साथ देंगे, बराबर उसके साथ रहेंगे, उसको ये एहसास दिलाएंगे कि मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ, तो दोस्तों वो मोबाइल गेम या ड्रिंक्स, लीकर, किसी भी और तरह के इंटॉक्सिकेंट नशा करने से या बड़ी गलत लोगों के बीच में उठने बैठने से, क्योंकि वो अपनी खुशियाँ वहाँ ढूंढ रहा है दोस्तों, उसको समय देंगे, उसको छोटी छोटी खुशियाँ आप अपने साथ की देंगे, बड़े बड़े गिफ्ट देके कंपनसेट नहीं करेंगे उस खुशियों को, क्योंकि आप उसे समय नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उसको बड़े बड़े गिफ्ट देके उसकी ज़िंदगी के साथ अन्याय कर रहे हैं दोस्तों। वो गिफ्ट उसकी खुशियाँ नहीं ला सकता दोस्तों, बल्कि आपका साथ उसका दोस्तों। उस एडिक्शन के बदले, उस एडिक्शन को छुड़ाने के लिए आप धीरे धीरे उसके साथ समय बिताना, और तुरंत ये कहना कि छोड़ दो इस गेम को, कल से खेलोगे तो मैं ऐसा करूँगा या मैं ऐसा करूँगी, ये पनिशमेंट, तो दोस्तों ये बहुत गलत है। अब बात आती है करियर क्या चूज़ करें। तो दोस्तों आप देखिए, हर बच्चा डिफरेंट है। आपको अपने बच्चे की क्या क्वालिटी है, क्या किस चीज़ में आपका बच्चा अच्छा है, क्या करना वो पसंद करता है, क्या वो इंट्रोवर्ट है, क्या वो एक्सट्रोवर्ट है, उस पर आप उसके करियर को चूज़ करने की, उस करियर के ऑप्शंस को ढूंढने की शुरू से कोशिश करिए। ये नहीं कि किसी होड़ में। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सर्विस करना, हम एज अ सर्विस क्लास हम ये मानते हैं कि सर्विस एक सेफ चीज़ है, कोई बिजनेस ट्राई ही नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो आज भी आप अगर रेशियो देखेंगे तो 40-60 का रेशियो ही आपको बिजनेस और, क्योंकि सुविधाएं कौन देगा हमें? अगर सभी सर्विस करने लगेंगे तो बाहर की सुविधाएं या जो बिजनेस क्लास है वो सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन आपको देखना क्या है, अगर आपका बच्चा इंट्रोवर्ट है और शायद वो कोडिंग करने में स्मार्ट है, या वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में स्मार्ट है, क्या वो ड्राइंग पेंटिंग में स्मार्ट है, इंट्रोवर्ट है, तो वो शायद उसमें बहुत अच्छा कर पाएगा। दोस्तों आपको अपने बच्चे की क्वालिटी केवल आपको क्वालिटी ही नहीं देखनी है, क्योंकि हर बच्चा अप माँ बाप को अच्छा ही लगता है दोस्तों, तो उसकी क्वालिटी ना देखकर दूसरे भी उसे अप्रिशिएट करते हैं। इन चीज़ों को आप उनके लिए चयन करें और उसके बारे में रिसोर्सेज ढूंढें और उस पर आप काम करें। आज बात आ रही है, लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मेरा बच्चा जो है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ रही हैं दोस्तों, रिलेशनशिप में पड़ जा रहा है, या मेरा बच्चा मेरे साथ ना रह के बाहर रहना चाहता है, बाहर की दुनिया में, हॉस्टल में, या विदेश जाना चाहता है, या घर से दूर जाना चाहता है। तो दोस्तों आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। बचपन से आप अगर उसे समय देंगे तो आपको अब आपकी दूरी बच्चों को पसंद नहीं आएगी, आपकी संग रहना बच्चों को पसंद आएगा। बच्चे आजकल सोच खुशियाँ ढूंढते हैं दोस्तों। बच्चों को जो पेरेंट्स से प्राप्त नहीं होता है, कोई दोस्त हमेशा उसकी तारीफ ही करेगा दोस्तों। एज ए पेरेंट आप डांट डपट हमेशा करेंगे, उसकी कभी तारीफ नहीं करेंगे, तो वो अपनी खुशियों को बाहर ही ढूंढेगा दोस्तों। तो उन्हें, अब बात आ रही है कि हम इन रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप में पड़ गए हैं हमारे बच्चे, हम उन्हें निकाल नहीं पाए। तो जानने की कोशिश करिए कि क्यों, क्या कारण था दोस्तों। उस कारण को जानने की कोशिश करिए, उस कारण को जब, और मैक्सिमम मैं ये मानती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं, तभी वो दूसरी जगह उन खुशियों को ढूंढता है दोस्तों। तो अचानक से उन खुशियों को, जो वो अब उसकी परमानेंट खुशियाँ बन चुकी हैं, उनसे बाहर निकालना आपके लिए इम्पॉसिबल होता है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चे को दें। अब बात आती है कि क्या पनिशमेंट ज़रूरी है या नहीं। तो दोस्तों बात पनिशमेंट की आती है कि पनिशमेंट क्या ज़रूरी है या नहीं, या पनिश, तो दोस्तों मैं कहती हूँ अगर पनिशमेंट से ही बच्चे में सुधार होता या किसी में सुधार होता, तो शायद
जितने प्रिजनर्स हैं सबसे अच्छे नागरिक वही इस दुनिया में कहलाते। लेकिन आप देखते हैं जो क्राइम करके एक बार प्रिजन में जाता है, बाहर निकलने के बाद शायद वो और बड़ा क्राइम कर देता है। तो दोस्तों, ये पनिशमेंट उसे सुधारता नहीं है बल्कि और बिगाड़ता है। वो मन में आपके प्रति धारणा, एक कठोर निष्ठुर धारणा बना लेता है जो आपके लिए आगे चल के घातक सिद्ध होती है। तो दोस्तों, अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, जब आप अपने बच्चे की पेरेंटिंग कर रहे हैं, तो बी पॉजिटिव इन रेजिंग योर चाइल्ड, डोंट बी निगेटिव, डोंट फॉलो अदर्स, कोप करिए अपने टाइम के साथ, टाइम मैनेजमेंट करिए, गिल्ट जोन में ना जाएं, और इस तरह से अपने बच्चे का लालन पालन करेंगे दोस्तों, तो शायद अब कभी भी कोई गिल्ट महसूस नहीं होगी। एज ए वर्किंग मदर, एज ए वर्किंग फादर, एज ए नॉन वर्किंग फादर, एज ए नॉन वर्किंग मदर, कुछ भी आपने अपने लिए चूज़ किया है, क्योंकि आपने बच्चा जब जन्म दिया वो आप अपने अपनी खुशी से उसे जन्म दिया है। तो ये ड्यूटी भी, ये कर्तव्य भी आपका बनता है कि आप उसकी लाइफ में एक सक्सेस के लिए लगातार काम करें, लगातार ध्यान दें। उसे ज्ञान देने के बजाय उसे आपके समय की ज़रूरत है, आपके ध्यान देने की ज़रूरत है। शुरू से अगर आप बच्चे पर ध्यान देंगे तो अंत में आप कभी भी नहीं पछताएंगे दोस्तों। इसी के साथ मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अगले वीडियो पे नए कंटेंट के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।